आप लोग समझिएगा। अब हम बता रहे हैं आप लोग को दूसरा नंबर भाग विधि द्वारा, या कह सकते हैं दीर्घ विभाजन विधि द्वारा। कहीं कहीं भाग विधि द्वारा लिखता है या कहीं कहीं दीर्घ विभाजन विधि द्वारा भी लिखता है। तो भाग विधि द्वारा या दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात होगा समझिएगा, पहले हम बताते हैं। सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ रहे, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या, हमेशा रहेगा परिपूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, तो क्या कीजिएगा, हमेशा दाईं तरफ से, किस तरफ से, दाईं तरफ से दो दो अंक को पकड़ेंगे और दो दो अंक पर धारी खींचते जाएंगे। कितना अंक का? अगर अंकों की संख्या विषम होगा तो लास्ट में एक अंक बच जाएगा, तो उस पर भी धारी खींच देना है। लेकिन अगर अंकों की संख्या सम होगा तो लास्ट में, समझिएगा, अगर अंकों की संख्या सम होगा तो लास्ट में भी जोड़ा अंक में ही बचेगा, दो अंक ही बचेगा, तो लास्ट में भी धारी खींच देना है। या ऐसे भी कर सकते हैं, दाईं ओर से, किस ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से बिंदु दर्शा सकते हैं। एक अंक छोड़ के एक बिंदु, फिर एक अंक छोड़ के एक बिंदु, फिर एक अंक छोड़ के, ऐसा ही लास्ट तक दर्शाना है। वही बात अगर अंकों की संख्या सम होगा, अगर अंकों की संख्या सम होगा तो लास्ट में दो अंक बचेगा, उसमें भी एक अंक पर बिंदु देना है। और अगर अंकों की संख्या विषम होगा तो अंत में एक अंक बचेगा, तो उस पर भी एक क्या दे देना है, बिंदु दे देना है। यहाँ धारी या बिंदु, धारी या बिंदु यह दर्शाता है कि उसके वर्गमूल में, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा। तो जितना धारी या जितना बिंदु रहेगा उसके वर्गमूल में उतने ही अंकों की संख्या होगा। समझिएगा बढ़िया से। उसके बाद क्या करेंगे, तो जो लास्ट में बाईं ओर शुरू वाला जो अंक रहेगा तो या तो जोड़ा में रहे या तो सिंगल रहे, माने एक रहे, सबसे पहले उसी का क्रिया होता है। सबसे पहले किसका क्रिया होता है, तो जो अंक बाईं ओर होता है जोड़ा में या सिंगल एक, सबसे पहले उसी का क्रिया होता है। क्रिया करते हैं कैसे, तो यही सोचते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर, वर्ग मतलब उसी से गुना करने पर गुणनफल वो जोड़ा वाले अंक या सिंगल वाले अंक से छोटा आ जाए या बराबर आ जाए, बड़ा होना और उसी से गुना करना है, तो छोटा आ जाए या बराबर आ जाए। ऐसा ही क्रिया करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि जो भागफल, जो नीचे बचेगा ना शेषफल, वो पूरा पूरा नहीं कट जाए। जब पूरा पूरा कट जाएगा यानी शेषफल 0 आ जाएगा तो भाग की क्रिया बंद कर देंगे। और जो दाईं ओर भागफल प्राप्त होता है वही अभिष्ट वर्गमूल कहलाता है। समझे ना, तो ये सब लिखावेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंब हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट सिखाते हैं, सीखिएगा, एगो दूगो चारगो जैगो कहिएगा, सिखा देंगे। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे पहले समझा लेते हैं एक बार फिर से। जैसे मान लिया कि हमको कह दिया डियर 576 का वर्गमूल, 576 का वर्गमूल किस विधि द्वारा ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। सबसे पहले दाईं ओर से दो दो अंक का धारी बनाते हैं, ऐसे यह 2 अंक पर धारी दे दिए और लास्ट में कई अंक बच गया, बोलिए ना, लास्ट में के अंक बच गया, 1 अंक।
समझ रहे हैं? लास्ट में क्या अंक बच गया? तो इस पर भी धारी दे देना है। या अगर ऐसे नहीं दीजिएगा तो ऐसे आप कर सकते हैं 576। कितना? 576 है। तो इधर से गिनिए 2 अंक, यही तो दोनों है। यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे। तो एक बिंदु दिए हैं लेकिन के गो के काम हुआ है? 2 गो के। 6 और 7 दोनों के लिए। फिर यहाँ पर छोड़ करके अब यहाँ पर एक बिंदु देंगे। यहाँ पर एक बिंदु देंगे तो यहाँ सिंगल लास्ट में एक अंक बचा। तो लास्ट में एक अंक बचे चाहे जोड़ा अंक, एक बिंदु देना होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप ऐसे कर सकते हैं। जी नहीं, कह दिया। अंठानवे 101 का वर्गमूल ज्ञात करिए भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले दाईं ओर से, किस ओर से दिया? जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा धारी बनाएंगे। इस पर 2 गो पर धारी दे दिए। फिर 2 गो पर धारी बना दिए। समझ रहे ना? और बचा उधर वाला। और कुछ बचा? बोलिए ना, और कुछ बचा? और कुछ बचा बंधु जी? तो 2 अंक की ऐसी धारी बनाना है। अगर लास्ट में सिंगल बचेगा तो उस पर भी दे देंगे। 5 अंक के रहता, मान लिया जाए तो 9801 है। अच्छा, एक तरह से आप इसको समझा देते हैं पहले। 9801 है तो इसका जोड़ा कैसे लगाएंगे समझिएगा आप लोग। ये देख रहे हैं 2 अंक है, ये क्या अंक है? 2 अंक है तो यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे तो 2 अंक के काम किया। समझ रहे हैं? फिर 0 पर दे बिंदु, एक अंक छोड़ के अब किस पर दे दीजिए? अभी किसके लिए हो गया? 9 और 8 दोनों के लिए हो गया। या तो धारी दीजिए, सबसे अच्छा धारी है। जी नहीं, मान लिया जाए हम तो अभी नहीं जानते कि परिपूर्ण वर्ग है या नहीं, कुछ भी रहे, ऐसे रहे। आप कहे इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको कहीं भी देगा तो परिपूर्ण वर्ग रहेगा। तो दाईं ओर से क्या लगाएंगे डियर? धारी। कई अंक के जोड़ा लगाएंगे? कई अंक के जोड़ा? कई अंक के जोड़ा? और यहाँ पर क्या बच गया? एक सिंगल अंक बच गया तो इस पर भी क्या लगा देंगे? जोड़ा। इस पर भी जोड़ा लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो जोड़ा लगाने आ जाएगा ना। अब बाकी आप कैसे बनाना है समझिए। अब दे देते हैं पहला नंबर, एक छोटा ही देते हैं। 144 का वर्गमूल, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 144 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा या दीर्घ विभाजन विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक ना? क्या बोले? 144 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। किस विधि द्वारा? 144 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा समझिएगा डियर। सबसे पहले लिखेंगे 144 का वर्गमूल। 144 हल में लिख देते हैं। हल, हल इधर ध्यान दीजिए। हल 144 का वर्गमूल, 144 का बराबर अंडर रूट 144। 144 हल में लिखेंगे 144 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 144, अंडर रूट 144। ठीक। इसका वर्गमूल निकालना है किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा? समझिएगा आप लोग बढ़िया से। किस विधि द्वारा? कैसे निकालें समझिए। अंडर रूट 144, अंडर रूट का अर्थ होता है क्या? वर्गमूल। लेकिन यहाँ वर्गमूल निकालना है किस विधि द्वारा? यहाँ वर्गमूल निकालना है किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा या दीर्घ विभाजन
विधि द्वारा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे ना डियर 144। सीखिए ना आप लोग। 144, ठीक है। समझिएगा। अब किधर से जोड़ा लगाएं, बाईं ओर से या दाईं ओर से? बाईं ओर से या दाईं ओर से? फिर से समझिए, किस ओर से जोड़ा लगाएंगे? दाईं ओर से कि बाईं ओर से? बारी किस ओर से खींचे, बाईं ओर से कि दाईं ओर से? दाईं ओर से। कई अंक के जोड़ा लेकर। हाँ, लास्ट में एक सिंगल भी बचे तो उस पर धारी खींचना है, उस पर भी खींचना है। चलिए, तो यहाँ खींचा जाएगा ना ये दोनों पर? धारी खींचा जाएगा ना? अब किस पर खींचाएगा? एक सिंगल बच गया, इस पर भी खिंचाएगा। सिंगल बचे, लास्ट में कुछ भी बच जाए, लेकिन इधर से हमेशा जोड़ा में धारी खींचना है। लास्ट में सिंगल बच जाए तो उस पर भी जोड़ा धारी खींच देना है। अच्छा बताइए, 144 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक का वर्गमूल ज्ञात होगा? गिन लीजिए ना, धारी इस पर कई को खींचे तो 2 अंक के वर्गमूल आएगा। धारी जो है ना, धारी वो वर्गमूल में अंकों की संख्या को दर्शाता है। वर्गमूल में अंकों की। चलिए, उसके बाद इधर ऐसे खींच देंगे डियर, और इधर ऐसे खींच देंगे। ठीक, कैसे बनाना है भाग विधि द्वारा वर्गमूल, समझ रहे हैं ना? की दिक्कत समझिए आप लोग। अब क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसमें किसका क्रिया करें? 1 का या 44 का? 1 का या 44 का? सर सीख जाइएगा, खाली ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले इसमें किसका क्रिया करें? 1 का या 44 का? 1 का। तो अब आप सोचिए डियर, वर्गमूल है, क्या है? भाग विधि द्वारा। तो आप सोचिए ना कि हम इधर कितना से लगावें कि उसी संख्या से गुना करें। जिसे 1 से लगाना है डियर तो 1 से गुना करना है, अगर 2 से लगाना है तो कैसे गुना करना है? अगर 3 से लगाना है तो 3 से गुना करना है। तो कौन ऐसी संख्या से हम लगावें, क्रिया करें कि उसी से गुना करें? तो या तो 1 आ जाए या तो 1 से कम आ जाए, परंतु ज्यादा आना नहीं चाहिए। तो क्या 2 से लगावे? 2 से लगावेंगे तो 2 दूना 4, ज्यादा ना हो जाएगा डियर? तो 2 से लगावे तो कितना से लगावे? वर्गमूल में यही ध्यान देना है, वर्गमूल भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते समय कि जितना से लगावे उतनी से गुना करना है। जितना से लगावे उतना ही से गुना करना है। तब बोलिए कैसे लगावे? 1 से। तो यहाँ भी लिखेंगे, आई दोनों गुना होता है डियर, 1 का यहाँ लिखा जाता है। क्या 1 से ज्यादा आया? बराबर आ जाए, कम आ जाए चलेगा, मगर ज्यादा घट के 1 से 1 आई। जो 1 लिखाता है ना यहाँ पर डियर, समझ लीजिए, जो 1 लिखाता है वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? जुट जाता है। यहाँ पर आकर जुट जाता है। तो यहाँ पर लाके जोड़ दीजिए, 1 का 1 2। यहाँ तक दिक्कत है को बोला? किन्हीं को भी? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, पर बशर्ते कि ध्यान दीजिए इधर। आ रहा है समझ में सबको? अच्छा, वर्गमूल है तो वर्गमूल में भाग विधि द्वारा हमेशा 1 अंक नहीं उतरता है, उतरता है तो जोड़ा 2 अंक। इधर काय के अब जोड़ा लगा है? 2 अंक के जोड़ा लगा है, यानी 44 है। तो इधर खाली 4 उतारे की 44। अब उतरेगा ना डियर तो पूरा 44। क्या पूरा उतरेगा तो कितना? वर्गमूल में कभी भी उतरेगा तो कितना अंक? जोड़ा अंक। जोड़ा अंक मीन्स 2 अंक। जोड़ा अंक मीन्स 2 अंक। समझिए। आप बोलिए डियर, हम यहाँ कितना से लगावे? 2 से। कि गुना करने पर 44 आ जाए या 44 से कम आ जाए परंतु ज्यादा नहीं आए। तब बोलिए कितना से लगा? 2 से। कैसे? 3 से देखते डियर, 3 से लगा के
तो 3 से लगाए हैं, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। और गुना कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। गुना करेंगे पूरा 23 से कई में 3 में। गुना कैसे करते समझिए। ये 3 से न लगाए हैं तो खाली 3 से गुना करेंगे नहीं, 3 से लगाए हैं तो टोटल 23 हो गया। आई अब 23 से गुना कई में होगा 3 में। गुना करे तो 33 69 ज्यादा न हो जाता है। तो कितना 4 से लगावे बोलिए ना। 2 से लगावे तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ भी 2 दीजिए डियर। अब गुना होगा पूरा इकाई हो गया, पूरा से गुना होगा 2 दूना क्या बराबर आया? सही है। चलिए तो 44 से 44 4 में से 4 घंटा खत्म। घटता है हमेशा, ये सब घटता है हमेशा। 4 से 4 4 से 4 यानी शेषफल 0 भी लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। आई कितना यहाँ पर है 2। यहाँ पर अभी कितना लिखे थे? तो यही वाला जो 2 है ना 2 इकाई के सामने लिखिए, ये नहीं किए जब पर लिख दे गलत हो जाएगा। इकाई के सामने लिखिएगा, इकाई दहा इकाई के सामने लिखिए, हमेशा इकाई के सामने लिखाता है। आई जुट के हो जाएगा 2 आ 2 आई 2 ऐसे चेक करे के नियम है कि सही हो रहा है कि। तो इसमें हमेशा 2 से गुना करिएगा तो इसके बराबर आना चाहिए। 12 दूना यानी जो ई वाला आएगा ना डियर, ये हमेशा इसका क्या रहना चाहिए? दुगुना। ये हमेशा इसका क्या रहना चाहिए? दुगुना। तो सही अन्यथा। अच्छा शेषफल क्या आ गया? 0। कटकुट माने 0 कुछ नहीं। यहाँ शेषफल क्या आ गया? तो जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका वर्गमूल क्या होता है? भागफल। ये समझिए भागफल यार भागा पढ़ा ही नहीं सी तो नहीं ना भागफल लिखाता था। तो यहाँ भागफल क्या आया? 12 बोलिए ना। भागफल क्या आया? 12। तो यही 12 है जो क्या है? वर्गमूल है। यही जो 12 है ना डियर, ये क्या आया? वर्गमूल। कब? जब शेषफल 0 आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः 144 का वर्गमूल बराबर कितना? 12। यही हो जाएगा। समझ में आया? ये बनाइए फिर बताते हैं। चलिए दूसरा दिए डियर समझिए। दूसरा करा 625 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। किसका? 625 का वर्गमूल किस विधि द्वारा ज्ञात करना? कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। सबसे पहले लिखेंगे हल 625। सबसे पहले लिखेंगे 625 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 625। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल 625 का किसी भी संख्या का वर्गमूल पूछे उसको अंडर रूट में कर दीजिए। अंडर रूट 625। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 625 लिख दिए और दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से। दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगाकर धारी खींचिए या बिंदु दर्शाइए। तो हम धारी खींचते हैं। कई अंक? 2 अंक। धारी खींच दिए। लास्ट में के अंक बचा? 1 अंक। इस पर भी धारी खींच दीजिए। तो यहाँ धारी के गो खींचाया? बोलिए ना। 2। धारी कै गो खींचाया? 2। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 2। जितना धारी उतना वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा। उसके बाद इधर ऐसे कर देंगे और इधर ऐसे कर देंगे। समझिए। अब यहाँ लास्ट में क्या बचा है? लास्ट में क्या बचा है? लास्ट में जो भी बच जाए सबसे पहले उसी का क्रिया होता है।
तो पहले 6 का क्रिया होगा या 25 का? 6 का। तो अब आप सोचिए कि कौन ऐसा संख्या है जिसको हम उसी संख्या से गुना करें तो गुणनफल या तो 6 आ जाए या तो 6 से कम आ जाए, परंतु ज्यादा बोलिए 3 से करे 3 तिया 9। अरे वाह, ज्यादा आ जाए। 1 से करे बधू जी, ये तो ज्यादा कम आ जीती। तो कितना से करे? 2 दूना 4। 2 दूना 4। तो कितना से करे? 2 से। थोड़ा सा हट के लिखेंगे, इधर 2 से लगा देंगे। कितना से? 2 से। तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। आए दोनों हमेशा क्या होता है? गुना। 2 दूना 4। बोलिए ना डियर, 2 दूना 4। घाट के कितना बचेगा? 2। अभी रहने दीजिए। आई 2 इधर है ना, 2 ये वाला यहाँ पर आके क्या हो जाता है? 2 यहाँ लिखिए, 2 आ 2 जुट के कितना हो गया? यहाँ तक दिक्कत है तब बोले कि सबके समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है बंधु जी? अब क्या करेंगे डियर? वर्गमूल में कभी भी उतरता है तो कितना अंक? 2 अंक जोड़ा अंक। इधर जोड़ा लगल हुए तब कितना उतरेगा? 25। 2 5 और 2 पहले से था तो टोटल कितना हो गया? 225। टोटल कितना हो गया? खाली हिम्मत नहीं हारिए, धैर्य रखिए, बनेगा। कैसे नहीं बने? अब आप ही लोग बोलिए कि हम कितना से लगावे, कितना से गुना करें। यहाँ कितना से लगावे, कितना से गुना करें कि गुणनफल 225 हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा नहीं हो गए। कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो कितना से लगावे? बोलिए 6 से लगावे। 6 से लगा के देखते हैं बंधु जी, 6 से देखते हैं लगा के। तो 6 से लगाए हैं तो पूरा से कई में गुना करेंगे? ये देखिए बढ़िया से, ये पूरा में कैसे गुना करेंगे? 6 से। तो 6 6 36 के छो अगल बगल में कर लेते हैं। 4 6 24 और 3 27। बोलो कितना आ गई? 13 से ज्यादा ना आ गई जी? तो 6 बार लगेगा? बोल रहे हैं बार बार कम आ जाए, बराबर आ जाए, परंतु ज्यादा। तो कितना से लगावे डियर? 5 से। 5 से लगावे। अच्छा देख लेते हैं 5 से लगा के। आई अब पूरा 45 से लगाए हैं 5, यहाँ 5 दिए थे, यहाँ 5 लिखना होगा, लेकिन ये गुना होगा पूरा से कई में 5 में। गुना करने का नियम समझ रहे ना कैसे करते हैं? तो गुना कीजिए। 5 5 25 के 5, 4 5 20 और 20 अब कई 2। ठीक है जी, बराबर आइए गया। कितना से लगाने पर? 5 से। कितना से लगाने पर? 5 से। तो लगाते हैं 5 5 25 के 5 4 5 20 अब कई 2 22। कितना आ गया डियर? ये दोनों जुट जाएगा। ये वाला 5 है ना, 5 वाला यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? 5 और 5 10 के 0। इकाइये के सामने लिखी है 5 और 5 10 के 0। ये कितना है? 4। अब कई बार जुट जाएगा? 5। नहीं जुट जाएगा? अब बोलिए घटता है हमेशा। 5 में से 5 गया 0 या खत्म। 2 में से 2 गया और 2 में से 2 गया खत्म। बोलिए शेषफल क्या आया डियर? शेषफल क्या आया? तो जब शेषफल 0 आ जाए तो दाया ओर वाला, ये दाया ओर वाला समझ रहे ना, दाया हाथ तरफ ये जो आता है ना भागफल, यही क्या कहलाता है? वर्गमूल। यही क्या है? आप बताइएगा। ये जो वर्गमूल आता है हमेशा इधर ही वाला जो नीचे आता है ना, इसका ही क्या रहना चाहिए? ये वाला इसका दुगना रहना चाहिए। देखे तो पढ़ के 5 दूना सही की गलत? सही। ऐसे चेक करने का ही नियम है। तो अब लिख देंगे अतः 625 का वर्गमूल बराबर कितना डियर? 25। कितना? 625 का वर्गमूल कितना? यही हो जाएगा। क्या बनेगा? आ रहा है समझ में? तीसरा नंबर क्वेश्चन 12,544 का वर्गमूल
भाग विधि द्वारा कहे अथवा दीर्घ विभाजन विधि द्वारा कहे ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डियर हल सॉल्यूशन 12,544 का वर्गमूल। वर्गमूल कभी भी ज्ञात करने के लिए कहे तो अंडर रूट में कर दीजिए। अंडर रूट कितना? 12,500 अंडर रूट 12,544। ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे 12,544। कितना लिखे दिया? 12,544। दाईं ओर से लगाइए जोड़ा अंक। दाईं ओर से दो अंक लेकर के धारी खींचिए। तो दाईं ओर से 2 अंक पकड़िए 44 धारी खींच दिए, फिर 2 अंक 25 धारी खींच दिए, बाकी के अंक बच गया। तो लास्ट में 1 अंक बचे अथवा 2 अंक, उस पर भी धारी खींचना है। और लास्ट में कितना अंक बचा? पहले इसी का क्रिया होगा। पहले इसी का क्रिया होगा। तो अब आप सोचिए कि कौन ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 आवे या 1 से कम आवे परंतु 1 से अधिक न आवे? बोलिए। 2 से लगावे? 2 दूना। पहले एक एक क्रिया होगा, ज्यादा फालतू नहीं सोचिएगा। पहले एक एक क्रिया करेंगे। बोलिए कितना से लगेगा? कितना से? 1 से। तो 1 कम 1 1 ये गुना हो जाता है दोनों। 1 से 1 ये का यहाँ पर क्या हो जाता है? तो 1 का 1 यहाँ तक दिक्कत है? तब बोलिए। बोलिए डियर। अब कितना उतरेगा? 25। कितना उतरेगा? 25। 25 उतर गया। वर्गमूल में कभी भी उतरेगा तो कितना अंक? 2 अंक जोड़ा। अब बोलिए यहाँ हम कितना से गुना करें? यहाँ हम कितना से गुना करें, कितना से लगाए कि गुणनफल 25 आ जाए, कम आ जाए परंतु ज्यादा न आवे? 2 से लगावे? तो सोचते हैं, देखते हैं कोशिश करके। 2 से लगावेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, लेकिन ये गुना पूरा से होगा तब 2 ज्यादा ना आ जाएगा जी। तो 2 से लगाना अनिवार्य है। तो कितना से लगावे? कितना से दिया? 1 से। कितना से? 1 से। अब 1 से लगाए तो 1 में गुना करना होगा। पूरा कैसे? 21 से। ये पूरा कितना से? 21 से। गुना करिए 21 से कम छोटा वाली पूरा कर दीजिए के मरती। यहाँ के 1 यहाँ पर जुट जाएगा, इकाई स्थान पर रखिए। 1 का 1 आई 2 11 दूना जोड़े पर सैयारा है दुगना। घटाइए 5 में से घट जाएगा, आई 2 से 2 घटेगा। अब कितना उतरेगा? जब भी वर्गमूल में उतरता है तो 2 अंक अर्थात जोड़ा अंक कह सकते हैं। अब बोलिए यहाँ पर कितना से हम गुना करें कि 444 आ जाए, कम आ जाए परंतु ज्यादा न आए? 2 से। बोलिए 2 से। यहाँ पर हम कितना से गुना करें, कितना से लगावे? यहाँ पर एक बार कोई अंक लिखाएगा तो कितना यहाँ पर लिखे उसी से गुना करना है पूरा में कि गुणनफल 444 आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा न आवे। तब बोलिए 3 से लगा के देखिए डियर। 3 से देखते हैं जैसा गुना करके। 3 तिया 2 तिया अद्वितीय 669 आ जाता है। गलत हो जाएगा ना? ज्यादा ना आ जाता है। तो कितना से लगावे? 2 से। जी 2 से। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। जी। अब गुना कीजिए, ये पूरा 222 से गुना कै में होगा? 2 में। तो 2 दूना 4। 2 दूना 4। फिर 2 दूना 4। ये 2 आकर के यहाँ पर छूट जाएगा, यहाँ पर ना। तो हाँ इकाई स्थान पर। कौन स्थान पर? तो 2 आ 2 2 2
आई घटाइए, 4 से 4 घटेगा, खत्म। 4 से 4 घटेगा, 4 से 4 घटेगा, या 0 भी लिख सकते हैं। बोलिए डियर, पूरा जब खत्म यानी शेषफल 0 आ गया तो वर्गमूल कौन होगा? 112। वर्गमूल कौन होगा? 112। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ लिख देंगे अब, अतः वर्ग कितना था? 12,544 का वर्गमूल बराबर कितना? 112। दिस इज आंसर। बात समझ में आया कि दिक्कत? बना। हाँ, फिर से देखिए, चौथा नंबर अब बता रहे हैं। 40, 51, 32, 25 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। आता है ना सबको समझ में? इसका वर्गमूल किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे हल 40, 51, 32, 25 का वर्गमूल बराबर, जिसका भी वर्गमूल पूछे पहले उसको अंडर रूट में करिए। कितना? 40, 51, 32, 25। ठीक ना डियर? इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। यहाँ पर अब लिखेंगे 40, 51, 32, 25 लिख दिए। अब दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से। 2-2 का धारी लगाइए, धारी लगाते जाएंगे। और लास्ट में जोड़ा बचे तो भी ठीक, और सिंगल बचे तो भी ठीक, उस पर भी धारी लगाना है। एगो बचे चाहे जोड़ा, तो लगाइए। 2-5 जोड़ा, 3-2 जोड़ा, 5-1 जोड़ा, 4-0 जोड़ा, सब एक में जोड़े, सब एक में जोड़े। समझ लो? हाँ, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब बताइए, इसमें पहले क्रिया किसका होगा? बाईं ओर वाला जोड़ा के। किसका? 40 का। अब सोचिए कि कौन ऐसी संख्या है जिसको हम उसी संख्या से गुना करें कि गुणनफल 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। 7 से लगाइए ना, 7 7 अरे वाह, ज्यादा आ जाए ना, तो एक कम ही लगाते हैं। 6 छक 6 बार लगावे, 6 बार लगावे जी। के बार? 6 बार। 6 छक 6 छक 36। बोलिए डियर, घट के कितना आवेगा? 1 दहाई पैसा, 10 में से 6 गया 4, कितना बचा? 3, 3 में से 3 गया, खत्म कर दीजिए या 0 लिखिए। ये 6 आके यहाँ जुटेगा डियर, ये वाला 6 यहाँ पर आके जुटेगा, तो 6 आ 6 कितना? अब बोलिए, वर्गमूल में हमेशा कई अंक उतरता है? 2 अंक। जोड़ा अंक, तब कितना उतरेगा? 51। कितना उतरेगा? 51। बोलिए, अब इधर हम कितना से गुना करें कि 451 आ जाए या 451 से कम आ जाए, ज्यादा आना नहीं चाहिए। हाँ, कितना से लगावे? बोलिए। ध्यान दीजिए, 3 से लगावे डियर, 3 से। 3 तिया नो देख लेते हैं, जैसे अगल बगल में चेक करके देख लिया। 3 तिया, 2 तिया, 1 तिया 3, 369 आता है। अच्छा, एक बार एक बढ़ के लगा देते हैं, 4 बार लगा के देखते हैं। कई बार? 4 बार। 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16 के 4 दूना 8, 1 4 4, 486 आ जाता है। सही है? ज्यादा आना तो कितना बार लगावे? 3 बार। बोलिए ना, कितना बार लगावे? 3 बार। तो यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी कई लिखेंगे। और कैसे गुना होगा? 3 से। ये पूरा में कैसे गुना करेंगे? 3 से। तब बोलिए, 3 तिया 9, बकाया उकाया तो नहीं बचा। 2 तिया 1 तिया 3, कम आया कि नहीं? ज्यादा कमी नहीं आना चाहिए। आई 3 पहले लाके यहाँ जोड़ दीजिए, ये 3 लाके यहाँ जोड़ दीजिए।
3 आ 3 2 त आ 1 त 63 दूना 126 दुगना है, सही है। यहाँ घटाइए डियर। 1 दहाई पैंचा 11, 11 में से 9 गया 2, बच गया 4, 4 में से 6 नहीं घटेगा, 1 दहाई पैंचा 14 में से 6 गया, ये कितना बचा? 3 में से 3 गया, खत्म। यहाँ तक दिक्कत? आप बोलिए कितना उतरेगा? हाँ, जब भी वर्गमूल में उतरता है तो जोड़ा है, बस भागे जैसा तो है, सेम प्रोसेस वही। खाली यही ध्यान देना है कि लगावेंगे जितना से यहाँ लगावेंगे उतना से गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना? आप बोलिए कितना से लगावे, बोलिए ना डियर। यहाँ पर कोई भी एक अंक देते हैं, कोई भी एक अंक बढ़ाते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी देते हैं ना, तो हमको लगता है 1200 के रेंज में हो जाता है। कई सौ के रेंज में? अरे 1 के देवी तो 1200, 0 देवी तो 1260 होती, 1 देवी तो 1261 होती, 2 देवी तो 1262 होती, कई सौ के रेंज में हो जाता है। यहाँ पर है कई सौ, 1200 8200, तो लगभग में देखो ना, लगभग में खाली चेक करे आना चाहिए। तो कैसे लगावे डियर? 12 बरसते 84, यहाँ 7 बार लगेबे तो बरसते 84 ज्यादा हो जाती। तो 6 बार देखिए चेक करके, 6 बार पहले चेक करके, डायरेक्ट लगा के नहीं देखेंगे, वो अगल बगल में चेक करिए तो नहीं। 6 छक 36 के 6, आ 6 छक 36 आ 3 39 के 9, आ 2 छक 12 3 15 के 5, आ 1 छक 6 आ 1 7, ठीक है। 7500 एकरा से कमे नहीं लै, हम 7 बार लगावे तो बरसते 8400 के रेंज में आ जाता है, जो ज्यादा ना हो जाता है। तो कई बार लगावे, बोलिए ना, बोलिए ना डियर। 6 बार लगावे, तो यहाँ 6 लिखे तो यहाँ भी कई लिखेंगे, आ 6 छक 36 के, आ 6 छक 36, आ 36 3 39 के 9, 2 छक 12 3 बाकी 15 के 5, आ 1 छक 6, अब कई बार 7। काम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ज्यादा आना। 6 लाख यहाँ पहले जोड़ ला, इकाई में जोड़िए। 6 6 12 के 6 बकैवा 1 7 के 7 2 त आ 1 से 1 त 636 के दुगना 1272 होबे करती। 6 से के दुगना 1200 और 36 के दुगना सही की गलत? अब यहाँ घटा 1 दहाई घट के हो जाए 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, कितना? 1 दहाई पैंचा, 12 में से 9 गया, कितना? बोलिए ना, 1 तो 1 में से घटेगा 5, 1 दहाई पैंचा 11 में से 5 गया 6, आई वाला खत्म। 7 बचा, 7 में 7 गया। बोलिए अब कितना उतरेगा डियर? बोलिए ना, कितना उतरेगा? पहले देख लीजिए ना कितना के रेंज में आ गया, 63,625। अब यहाँ पर कोई भी अंक देंगे ना डियर, तो 5 अंक के, सॉरी 12,000 के रेंज में जाएगा। कई हजार के रेंज में? जैसे अपनी 12,700 ना, हम 1 लिख बीता, तेरा पड़ी 12,700, तेरा हम 6 लिखम था, तो कोई भी एक अंक लिखते थे 12,000 के रेंज में जाता है। लाना है कई हजार के रेंज में, तो सोचिए ना कि कैसे लगावे कि 63,000 के रेंज में लगभग में रहे। 6 से लगाइए ना, 6 से तो 12 छक कि 72,000 के रेंज में चल जाएगा, जबकि है कई हजार के रेंज में। तो 6 बार लगावे, तो कितना से लगावे? कितना से? कैसे? यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से ना, समझिए आप लोग बढ़िया से। 5 6 25 के 2 5 10, अब कईवा 2 के 10 2 12 के 2, 7 5 35 बकैवा 36 के 2 5 10, 10 3 13 के 3, आ 1 5 5 बकैवा 1, ये 5 पहले ला के जोड़ ले है, ये कहीं तक 5 5 10 के 2 बकैवा 1, 7 2 1 देखो तो एक दुगना है। हाँ 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12 13 के 3, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12।
दुगना है कि नहीं? सही कि गलत? घटाइए, 5 में से 5 घटेगा, खत्म, 2 से 2 खत्म, 6 से 6 खत्म, 3 से 3 खत्म, 6 से, ये सब घटता है कि समझते हैं ना? शेषफल क्या आ गया? तो जब शेषफल क्या आ जाए? जब शेषफल क्या आ जाए? तो वर्गमूल कौन होता है? उसका भागफल। भागफल मीन्स किस ओर वाला? तब लिख देंगे लास्ट में, अतः 40, 51, 32, 25 का वर्गमूल बराबर कितना? 63, 65। यही होगा आंसर। क्या सबको समझ में आया? बोर्डवा पर बोले वो नहीं बनतो तो समझ ली है, समझ में लो है ना? तुरंत बोलाते हैं। ध्यान दीजिए डियर, 8 करोड़ 10 लाख का वर्गमूल भाग विधि द्वारा या दीर्घ विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। लिखेंगे हल। 8 करोड़ 10 लाख, 8 करोड़ 10 लाख का वर्गमूल। जैसे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहे तो अंडर रूट में कर दीजिए। 8 करोड़ के लाख 10 लाख, 2 2 4 2 छोड़ सुना, ठीक है ना? अब इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तब भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? क्या लिखेंगे? 8 करोड़ के लाख, बोलिए ना डियर, 8 करोड़ के लाख। दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से। 2 अंक का जोड़ा लेकर, युग्म लेकर धारी खींचेंगे। 2 अंक के जोड़ा, 2 अंक के जोड़ा, 2 अंक के जोड़ा, 2 अंक के जोड़ा, लास्ट में भी 2 अंक के जोड़ा हुआ, वो 1 अंक हो सकता है। अगर 1 अंक भी रहेगा तो उस पर भी धारी खींच देना है। अगर पूछेगा कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा तब बता सकते हैं कोई? 1 2 3 4। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना अंक आएगा? 4 अंक। देखिए निकाल के बताते हैं, समझिएगा डियर, बढ़िया से समझिए ना। इसमें पहले किसका क्रिया होगा? इसमें पहले किसका क्रिया होगा? 81 का। तो अब आप सोचिए कि कौन ऐसी संख्या है जिसको हम उसी संख्या से गुना करें तो 81 आ जाए, उससे कम आ जाए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। 9 9 81। कितना से? 9 से। तो यहाँ 9 लिखेंगे, थोड़ा दूर में लिखिएगा डियर, दूर में हट के लिखेंगे। 9 9 यहाँ 9 तो यहाँ भी, यहाँ लिखेंगे 9 9 घटेगा डियर, 1 में से 1 घटेगा, खत्म, 0 भी लिख सकते हैं। 8 में से 8 गया, खत्म, 0 भी लिख सकते हैं। आई 9 इधर आकर के जुड़ जाएगा, 9 आ 9 18। यहाँ तक दिक्कत? वर्गमूल में कभी भी कितना अंक उतरता है? जोड़ा अंक। तब यहाँ कै गो 0 उतरेगा? तो अब आप सोचिए कि यहाँ हम कितना से गुना करें, कितना से लगावे कि 0 आ जाए। 0 2 गो 0 चाहे 5 गो 0, 0 ना है जी, चाहे 1 गो 0 रहे, 1 गो 0 रहे, 2 गो 0 रहे, 4 गो 0 रहे, उसका मतलब 0 है। समझ रहे हैं ना? 1 0 है तो उसका अलग मान, 5 गो 0 है तो उसका अलग मान, ऐसा होगा? 2 गो 0 रहे चाहे 1 गो 0। अब आप सोचिए कि यहाँ हम कितना से गुना करें कि 0 आ जाए? 0 से। जी 0 से। यहाँ कैसे लगावें? 0 से। यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब 0 गुना 0 सीधा 0 गुना 0 0, 8 गुना 0, 1 गुना 0, कईयों गुना 0 दे दीजिए। जरा से की दिक्कत है, समझ रहे हो ना? आई 0 यहाँ पर आकर के जुटेगा तो 0 जोड़ 0 0, 8 1 आई 0 में से 0 घटेगा, 0 बचेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? 90 दूना 100, इसका दुगना है कि नहीं? बोलिए अब क्या उतरेगा? फिर 2 गो 0 उतरेगा,
काय गो जीरो? समझ रहे बात को? अब सोचिए कि फिर हम कितना से लगावे कि जीरो हो जाए? 3 गो जीरो रहे चाहे 10 गो जीरो रहे, जीरो है। कितना से हम यहाँ पर लगावे गुना करें कि यहाँ जीरो आवे? बोलिए ना। तो यहाँ एगो जीरो लिखेंगे तो यहाँ भी जीरो लिखेंगे। अभी पूरा से ही जीरो में गुना होगा तो 1800 गुना जीरो, सीधा याद रखिए ना जीरो। नहीं समझ रहे हैं? 1800 गुना जीरो, और जीरो में से जीरो घटेगा या ई वाला जीरो आके यहाँ जुट जाएगा। जीरो जोड़ जीरो, जीरो तक 8 तक 1 तक। बोलिए फिर क्या उतरेगा? फिर ही 2 गो जीरो उतरेगा, ये वाला लास्ट वाला। अब फिर सोचिए कि हम कितना से गुना करें कि जीरो आ जाए। जीरो में 3 गो जीरो, इसका मतलब जीरो ना होता है। कितना से हम गुना करें कि जीरो आ जाए? बोलिए ना। कितना से? यहाँ जीरो से लगावेंगे तो यहाँ भी जीरो देंगे। ये 18 कितना हो गया? 1 लाख नहीं 18,000। 18,000 गुना जीरो, जीरो। फिर पढ़े हैं किसी भी संख्या में जब जीरो से गुना किया जाता है तो गुणनफल जीरो हो जाता है। तो 18,000 गुना जीरो, जीरो। अभी पूरा जीरो है तो जीरो में से जीरो घटेगा, क्या बचेगा? जीरो, या कटकुट भी कर सकते हैं। अभी वाला जीरो यहाँ पर आके जोड़िए तो जीरो आ जोड़ जीरो, जीरो तक, जीरो तक 8 तक 1 तक 21,000 आया। 18,000 21,000 तो 9,000 दूना 18,000। दुगना है कि नहीं? सही की गलत? और लगेगा? और कुछ उतरेगा नहीं। तो दाया तरफ कौन आया? 9,000। यही 9,000 क्या है? वर्गमूल। तो लिखेंगे अतः 8 करोड़ कै लाख? 10 लाख। 2 2 4 2 1 5 1 6। 8 करोड़ 10 लाख का वर्ग मूल बराबर कितना? बोलिए तो डियर। 9,000। कै हजार? समझ में आया? कै हजार आया? वर्गमूल में कै अंक था? 8 अंक। कै अंक के धारी लगा था? नहीं धारी कै गो लगा था? तो 4 अंक के लिए जय गो धारी वर्गमूल में उतना अंक होता है। समझिएगा। एक चीज आप समझिए डियर, इसको हम दूसरी विधि से बतावें, दूसरी विधि से बतावें और आसान एकदम। बोलिए ना। समझिए कितना था? 8 करोड़ 10 लाख। पहले तो मिठास ध्यान से देखिएगा, छापे वाला छापते रह जाएगा। 2 2 4 1 5 1 6। दाईं ओर से जोड़ा, दाईं ओर से, दाईं ओर से कौन अंक? जोड़ांक लगाएं। समझ रहे हैं ना? अब ध्यान दीजिए, पहले इसमें किसका क्रिया होगा? हम कितना से गुना करें? कौन ऐसा संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें तो गुणनफल 81 हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा नहीं। नो नामा 81। कितना से डी है? 9 नामा 81। तो यहाँ 9 से लगावेंगे तो यहाँ भी 9 देंगे। 81 से 81 घटेगा, खत्म हो जाएगा। आई 9 आके यहाँ जुड़ जाएगा। 9 आ 9। आप सुनिए डियर, यहाँ कै अंक उतरेगा? कै गो जीरो? तो 0 0 वाला के नियम है, कै गो जीरो उतरा? तो कहिए कि 18 से लगते 13 से तो ज्यादा यही वाला है। ये 0 0 से ज्यादा यही वाला ना है। तो इससे इसमें लगेगा? तो सोचिए ना, इसमें ये तो नहीं लगेगा। तो सोचिए क्या अभी 0 देते हैं, क्या देते हैं? तो यहाँ 0 0 देंगे ना, तब फिर अगल का उतर जाएगा। अगल का कितना उतरेगा? फिर 2 गो, तब फिर 180 में इसे 180 से इसमें लगेगा। एक से ज्यादा तो यही है, लगेगा नहीं। तब फिर सोचिए कि फिर एगो और क्या देते हैं? 0। तो यहाँ भी एगो 0, तब फिर क्या उतर जाएगा? 2 गो। क्या लगेगा? लगेगा। तो लास्ट में क्या उतारे थे? 2 0। तब फिर यहाँ पर 1 0 देना पड़ेगा। तो यहाँ 1 0, तो यहाँ भी 1 0। बोलिए शेषफल क्या रहा?
जीरो। शेषफल क्या रहा? जीरो। जब शेषफल जीरो आ जाएगा तो इसका वर्गमूल कौन होगा? भागफल कई हजार? यहाँ लिख सकते हैं अतः 8 करोड़ 10 लाख का वर्गमूल बराबर कितना? 9,000। ऐसे भी बना सकते हैं 0 वाला में। बात समझ में आया कि दिक्कत? अच्छा, एक बात लिखते हैं नोट में करके। नोट में करके लिख देते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने में जितना धारी लगाया जाता है, जितना धारी लगाया जाता है, जितना धारी लगाया जाता है वह उतना ही लिख देते हैं, उतना ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात होती है। अंकों की संख्या ज्ञात होती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना? कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने में जितना धारी लगाया जाता है या धारियों की जितनी संख्या होती है ना, उतना ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात होती है। इसे धारी कई गो है एकरा पर? 4 गो। कई गो? तब वर्गमूल में कई अंक आया? गिनिए तो 1 2 3 अगर धारी रहेगा 5 गो तब वर्गमूल में अंक भी आएगा। या अगर धारी रहेगा 10 गो तब वर्गमूल में अंक भी आएगा। कितना बढ़िया बात है, समझ में लो सब।